पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार क्या अटक गया है, लटक गया है, इस पर बात करेंगे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट क्यों नहीं है, जबकि ये बात कही जा रही थी कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 15 अगस्त के बाद, यानी स्वतंत्रता दिवस के बाद बिहार में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, इसकी सुगबुगाहट थी। इसको लेकर खबर निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन एक बार फिर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार क्यों अटका, क्यों लटका, और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का होना या नहीं होना बिहार में खबर इसलिए बनती है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी एक कहानी है बिहार में। पिछले कई बार से ये होता चला आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज होती है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अब होगा, तब होगा, ये होने लगता है, और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है, बल्कि नीतीश कुमार ही पाला बदल लेते हैं, सरकार ही बदल जाती है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है। तो इस तरह की कहानी रही है, इस तरह का एक ट्रैक रिकॉर्ड हो गया है बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का, और इसलिए बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का होना या नहीं होना खबर बनती है। दरअसल ये बात तय नजर आ रही थी एक वक्त पर कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और 15 अगस्त के बाद नीतीश कुमार कभी भी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का ही विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करें, और माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, 15 अगस्त के बाद कभी भी करेंगे। बल्कि कुछ नामों का जुड़ना नए मंत्रिमंडल की लिस्ट में और कुछ नामों का हटना, ये सारी चीजें भी होने लगी थी। नए मंत्रियों के नाम भी सामने आने लगे थे, कौन कौन रेस में है, किनका पत्ता साफ हो सकता है, ये सारी चीजें सामने आने लगी थी। लेकिन बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार फिर अटक गया है, लटक गया है, और अब इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। जोरों पर चर्चा है कि भाई, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार क्यों अटका है, क्यों लटका है। क्योंकि हमने आपको बताया कि ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि मंत्रिमंडल विस्तार अटका लटका तो समझिए खेल हो गया। तो खैर, खेल की खबर को तो नीतीश कुमार ने अभी खारिज कर दिया है। कहा है कि अभी हम इधर उधर नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि अब हम इधर उधर नहीं होंगे, 2 बार हमसे गलती हो गई, 2 बार उसको साथ ले लिया था। यानी आरजेडी के बारे में उन्होंने बोला, तेजस्वी यादव के बारे में बोला। यह बात अलग है कि नेता इस तरह के कस्में वादे खाते हैं तो राजनीति में उसका कोई महत्व रहा नहीं है। अब मंत्रिमंडल विस्तार जब नहीं हो रहा है तो इसको इस चीज से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या वाकई नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है। यह भी बड़ा सवाल है। मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना था, चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में कुछ मंत्री हट सकते हैं, नए मंत्रियों को जोड़ा जा सकता है। नए मंत्रियों की लिस्ट में कई नामों की चर्चा थी, और हटने वाले मंत्रियों की लिस्ट में चर्चा ये थी कि दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो वो उनकी छुट्टी हो सकती है, वो अब मंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको मिल चुकी है। तो एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता। भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर यह होता नहीं है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनसे ले ली गई। तो यह था कि दिलीप जायसवाल की मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी। कई कुछ नए मंत्रियों की भी शामिल होने की चर्चा थी। उसके बाद मुकेश सहनी को भी लेकर चर्चा थी कि मुकेश सहनी को फिर मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ मामला सब कुछ अटकता और लटकता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त पर। तो क्या अक्टूबर में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, नवंबर में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, होगा भी कि नहीं होगा, यह भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।